दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप सभी लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने लिए गूगल एंटी ग्रेविटी 2.0 का यूज करके एक बहुत ही कमाल का मल्टी टूल वेबसाइट कैसे बना सकते हो। गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, सीधा सिंपल स्टेप है। हम सबसे पहले गूगल एंटी ग्रेविटी 2.0 का यूज करके एक मल्टी टूल वेबसाइट बनाएंगे, फिर हम उसको लाइव करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको मोनेटाइज करने वाले। तो ये तीन चीजें इस वीडियो के अंदर होने वाली है। तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि सारे स्टेप्स क्लियर हो जाए और इस वीडियो खत्म होते होते आपके पास अपना खुद का टूल वेबसाइट होगा और वो मोनेटाइज भी होगा। तो दोनों स्टार्ट करें। आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आना रोज की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइज, अभी इस वीडियो में हम बिल्कुल स्क्रैच से ये सीखेंगे कि एज ए बिगिनर आप कैसे अपना खुद का एक टूल वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, ये वीडियो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। यहां पर सब कुछ हम बिल्कुल फ्री में करने वाले हैं। बस एक चीज है कि हमें अपने वेबसाइट को लाइव करना होगा और वेबसाइट को लाइव करने के लिए कोई चॉइस नहीं है, हमें अपना होस्टिंग और डोमेन बाय करना पड़ता है। तो वो चीज हम यहां पर पेड होगा, इसके अलावा कुछ भी यहां पे पेड नहीं होगा। हम कोई भी एआई टूल पेड नहीं लेने वाले, सारा सब कुछ बिल्कुल फ्री में बनेगा और उसको हम लाइव करेंगे, फिर हम उसको मोनेटाइज करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पे अपना एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर लो। ठीक है, सिंपली चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं। किसी के पास अगर क्लॉड एआई हो तो आप क्लॉड एआई से भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि क्लॉड एआई होते हुए आप फ्री का चैट जीपीटी यूज करो, क्योंकि वो करने की जरूरत नहीं है। क्लॉड को यानी कि या फिर यूं कह सकते हैं, क्लॉड का जो प्रीमियम वर्जन होता है उसके अंदर आप जो है Opus 4.8 यूज कर सकते हो, फेबल भी यूज कर सकते हो, बट उस फेबल के लिए आपको क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पे आपको जो है ना Opus 4.8 मिल जाता है। इसको कोडिंग की ज्यादा नॉलेज है, तो इसलिए आप चाहो तो क्लाउड एआई भी यूज कर सकते हो। जिनके पास है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनको मैं खरीदने को नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। चलो, अब दूसरी रिक्वायरमेंट है गूगल एंटी ग्रेविटी। ठीक है, अब मैं आपको एक बार google.com पे चलते हैं। यहां पर हम टाइप करेंगे गूगल एंटी ग्रेविटी। अभी इसका 2.0 वर्जन आ चुका है एक डेढ़ महीने पहले। तो अभी जो हम देख रहे हैं यहां पर वो एग्जैक्टली गूगल एंटी ग्रेविटी 2.0 है। ये देखो, ये वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आप विंडोज का ये जो वर्जन है, विंडोज डाउनलोड फॉर x64, इसको डाउनलोड कर लेना और कोई भी सॉफ्टवेयर को जैसे इंस्टॉल करते हो वैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी यहां पर इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इस पर हम बाद में आएंगे। अभी के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाना है। ठीक है, अब चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट लिखने से पहले हमारा एक और जरूरी काम है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था रिक्वायरमेंट्स को एक बार पहले फुलफिल कर देते हैं। हमारे पास एक होस्टिंग अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, डोमेन तो आपको होस्टिंग के साथ फ्री में मिल जाता है। तो उसके लिए क्या करोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं। मेरे लेवल पर मैं ये चीज कर सकता हूं कि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाए। तो इस लिंक पर सिंपली क्लिक करो, आप आ जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट पे। ठीक है, यहां पर आते ही आपका ऑटोमेटिकली 77% का डिस्काउंट अप्लाई हो जाता है। और इसके बाद आपको यहां पे सर्विसेज में जाना है, मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पर क्लिक करना है। यहां पर आपके पास 4 प्लान होंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अनलिमिटेड वाला प्लान, क्योंकि अभी इसमें पर मंथ 50 रुपीज का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप 4 साल के लिए ले लेते हो तो हर महीने 50 रुपए का डिस्काउंट है। बहुत तगड़ा डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, और ऊपर से जहां पर 50 वेबसाइट्स होस्ट होते थे अब अनलिमिटेड वेबसाइट्स होस्ट हो रहे हैं। वाइब कोडिंग में क्रेडिट बढ़ा दिया गया, मेल बॉक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, सब कुछ बढ़ चुका है। तो इस टाइम पे अगर आप ये प्लान लेते हो तो आप बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। तो क्या करना है, आपको चूज प्लान पे क्लिक करो। देखो, अभी फिलहाल के लिए इस टाइम पे अगर आप अनलिमिटेड वाला प्लान लेते हो, है ना, अनलिमिटेड वाला प्लान लेते हो, ध्यान सुनना, बाकी हर प्लान की बात और है। अनलिमिटेड वाला प्लान लेते हो तो आप ये कूपन कोड अगर एंटर कर भी दोगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, फर्दर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। डिस्काउंट तो है ही, ऑलरेडी जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है। 14,000 रुपए की चीज होती है, ये आपको वैसे ही 11,000 में मिल रहा है ना। 3,000 रुपए का तो डिस्काउंट वैसे ही हो चुका है। तो अब इस वजह से सिर्फ और सिर्फ अनलिमिटेड प्लान में ये कूपन कोड असर नहीं करता, लेकिन बाकी सारे प्लान में आप इसको यूज कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अनलिमिटेड वाला प्लान लो, इसमें ऑलरेडी बहुत बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है और इससे बढ़िया प्लान तो है नहीं होस्टिंग पे, जब प्राइस को ध्यान में रखते हैं। अब 48 मंथ सिलेक्टेड है यहां पर, यही रहने दो। अगर आप 1 साल का लेते हो तो पर मंथ आपको 350 रुपए लग रहे हैं। पर मंथ 350 रुपए लग रहे हैं। अगर आप 4 साल का लेते हो तो पर मंथ आपको 200 रुपए लग रहे हैं, मतलब आपको 150 रुपए बच जाते हैं यहां पे। तो ये समझदारी है, इस टाइम पे ले रहे हो तो ये 4 साल के लिए ही लो, मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको। ठीक है, फ्री डोमेन आपको मिल जाता है। अब आप जो भी डोमेन क्लेम करना चाहते हो ना, क्लेम कर सकते हो। देखो, चूज फ्रॉम .com, .net, .org, .shop और बहुत सारे डोमेन, कुछ भी डोमेन आप क्लेम करना चाहोगे यहां से आप बिल्कुल फ्री में क्लेम कर सकते हो। ठीक है, 1 साल के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि मैंने यहां पर टाइप किया लीना अभिषेक
tools.in। मान लो कि ये डोमेन मुझे चाहिए। अब आप देखो ये डोमेन यहां पर लीना अभिषेक tools.in सॉरी tool.in यहां पर आया। तो tools.in अगर मैं सर्च करता हूं तो फॉर एग्जांपल कभी कभी आपके साथ ऐसा भी हो सकता है, आप डोमेन को सर्च करोगे वो आपको यहां बताएगा नॉट अवेलेबल, जैसे मुझे बता रहा है नॉट अवेलेबल। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको खरीद लिया है। अगर आप खरीदो या फिर कोई दुनिया में कोई और खरीदे सेम ही होता है। तो अभी जैसे मैं यहां पर मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल लीना अभिषेक tools.com, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा ऑटोमेटिकली यहां पर ऐड हो जाएगा। लेकिन यहां पे प्राइस बता रहा है 1499। तो आप क्या करोगे, इसको 1 ईयर कर दो, तो आपके लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगा। बिल्कुल फ्री हो गया ये, ठीक है। तो अब यहां पर 11,271 रुपए में आपको 4 साल की होस्टिंग और 1 साल के लिए फ्री डोमेन मिलता है। अब आप क्या करोगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे। अब यहां पर आपको एक बिल्कुल नए ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर कर लेना है और उसके बाद आप बाय कर लो। अगर आप ऐसा करते हो तो 4 साल बाद जब आप इस प्लान को रिन्यू करोगे ना, तब आपका इसी प्राइस पर रिन्यू हो जाएगा। आपके लिए महंगाई बढ़ेगी ही नहीं, ठीक है। और ना ही आपको रिन्यूअल का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है वो भी आपको देना नहीं पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप हमारे लिंक पर क्लिक करके एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करके बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करते हो, तो मैं आपको ये सारे वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड कर दूंगा 4 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको रेसिप्ट उस पर भेजना है, ठीक है। उसके रिप्लाई में आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए 4 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगर आप पहली बार होस्टिंग बाय कर रहे हो तो गाइस ये वीडियो बताकर रखा हुआ मैंने। इस वीडियो को अगर आप देख के बाय करोगे और सेटअप करोगे तो आसानी से आपको सेटअप हो जाएगा। और अगर आपको पहले से आता है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। नहीं तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप इसको देख के भी बाय कर सकते हो। जब आप देख के बाय करोगे, सब कुछ सेटअप कर लोगे ना, तब आप आ जाओगे इस पेज पर। यह है होस्टिंगर का पैनल या फिर एच पैनल भी कह सकते हो आप इसको। यहां पर आने के बाद आपको वेबसाइट्स पे जाना है और आपने जो भी डोमेन बाय किया होगा ना वो डोमेन आपको इस लिस्ट में दिख जाएगा। अब देखो, अब मेरे केस में तो 4 डोमेन है, आपका एक ही होगा क्योंकि आपने अभी भी होस्टिंग बाय किया। एक फ्री डोमेन जो आपने क्लेम किया वो दिखे। जैसे मेरा फ्री डोमेन ये वाला है, मैंने wpbuildify.com इस डोमेन को क्लेम किया था। उसके बाद मैंने 3 डोमेन्स और बाद में बाय किए, ठीक है। लीना अभिषेक tools.in ये मैंने बाय किया, ये दोनों भी मैंने बाय किए हुए हैं, ठीक है। तो इन तीनों को तो इग्नोर करो, ये वाला डोमेन मेरा वो डोमेन है जो मैंने क्लेम किया था, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मुझे इसकी जगह पर इसको मैं ये जो वेबसाइट है इस पर मैं आज काम करने वाला हूं, तो मैं क्या करूंगा, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। आपको भी अपना जो भी डोमेन है उसको डिलीट कर देना है इस तरीके से। अब आप डोमेन को डिलीट नहीं कर रहे हो, क्या होता है ना कि जब आप इस वीडियो को देख के बनाओगे ना तो आपको वर्डप्रेस डायरेक्टली इंस्टॉल होकर मिलेगा। होस्टिंगर में ऐसे ही होता है, डायरेक्टली आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दे देते हैं। तो अगर आपको नहीं चाहिए तो जैसे मैंने डिलीट किया उसे डिलीट कर दो, ओके डन हो गया। अब छोड़ दो इसको, ठीक है। अब ये बिल्कुल खाली हो जाएगा। मेरे केस में तो ये 3 डोमेन्स अभी भी दिख रहे हैं, है ना। इसको इग्नोर करो, आपके केस में बिल्कुल खाली हो जाएगा। बस आपको ये ऐड वेबसाइट का बटन दिखेगा और अगर नहीं दिखे तो रिफ्रेश कर लेना एक बार इस पेज को। इस तरीके से एक बार रिफ्रेश कर लो इस पेज को और आपको ये ऐड वेबसाइट का जो बटन है वो दिख जाएगा यहां पे। ओके, तो इसको लोड होने देते हैं। तब तक हम क्या करेंगे, हम चलते हैं टूल बनाने के लिए, ठीक है। यहां पर आ गया, ये देखो ऐड वेबसाइट का बटन यहां पे दिखेगा। अब हम जाएंगे चैट जीपीटी के पास। अब इस टूल वेबसाइट को बनाने के लिए हमें जो प्रॉम्प्ट चाहिए वो हम लिखवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा टूल वेबसाइट बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा हुआ है कि मुझे इमेज कंप्रेसर टूल वेबसाइट बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, इसको डायरेक्टली बोल दूंगा आई वांट टू क्रिएट एन इमेज कंप्रेसर टूल वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड JS, ठीक है। अब मुझे इस टूल वेबसाइट के अंदर और बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, ठीक है। तो मैं इसको बोलूंगा आई वॉन्ट टू मोनेटाइज दिस वेबसाइट विथ गूगल एडसेंस, सो आई नीड ऑल द नेसेसरी पेजेस, ठीक है। अब ऑल नेसेसरी पेजेस में आ जाते हैं अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। आई वांट गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट ऑन माय टूल पेज टू रैंक फॉर। अब जो टू रैंक फॉर के बाद मैं यहां पर क्या करूंगा, इमेज कंप्रेसर टूल, ये मैं
कॉपी कर लूंगा और यहां पर डाल दूंगा। इस कीवर्ड पे मुझे रैंक करना है। सो एड कंटेंट अकॉर्डिंग टू दैट, या फिर हम ये कह सकते हैं सो एड, या फिर सो ये कह सकते हैं सो ऑप्टिमाइज द कंटेंट फॉर दिस कीवर्ड, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो मैं यहां पर ये भी कर सकता हूं, हम लिख सो ऑप्टिमाइज द कंटेंट फॉर दिस कीवर्ड इन दिस पर्टिकुलर टूल पेज। आप टाइप नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से लिखवा भी सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने यहां पे लिखवा दिया, डन। तो देखो अब यहां पर हमने ये बोल दिया है। अब मैं इसको बोलूंगा और कोई डिमांड हो तो हाँ, चलो, I need a navigation menu which should be same on every pages of this website, and also a footer which should be same on all the required pages like about us, contact us, disclaimer and privacy policy, and the home page. There should be 4 columns in the footer that should be arranged properly with social media icons, and on hover there should be some animation on the social media icons, like on hover the popular color of the particular social media website should be shown. Now I don't want you to create a tool website, I just want you to create a professional prompt for creating such a website. ओके तो मैंने कुछ अपनी डिमांड्स रख दी और उसके बाद मैंने बोला कि मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूं कि टूल वेबसाइट बना कर दो, मैं कह रहा हूं कि प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बना कर दो इस टूल वेबसाइट को बनाने के लिए, ठीक है। तो बस अब इस प्रॉम्प्ट को सेंड कर दो। इतना आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स को बताना है यहां पर, और रिक्वायरमेंट्स जैसे आप बताते हो तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा सा प्रॉम्प्ट ये बनाकर दे देता है, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट आपका अभी भी लिख रहा है, ठीक है, मतलब एक तरह से इसने आपका पूरा कंटेंट प्लान कर लिया है। ओके अब फाइनल डिलीवरेबल्स के अंदर इसने बता रखा कितना कंटेंट लिखना है, सारी चीजें इसने यहां पर क्लियर कर दी। अभी क्या करोगे आप, सिंपली इस पे क्लिक करके इस प्रॉम्प्ट कॉपी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सबसे टॉप पे जाके इसको मैनुअली कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो हम ऊपर आएंगे और इसको मैनुअली कॉपी करेंगे। वो क्या, तो कभी कभी क्या है ना, ये हमें मेन लाइन्स जो है वो चाहिए नहीं होता है, यहां से ये सब हमें नहीं चाहिए, तो हम यहां से कॉपी करेंगे, ओके, यहां तक। ओके कॉपी किया हमने। अब देखो, अब ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बोला था गूगल एंटी ग्रेविटी हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो आपको आना है गूगल एंटी ग्रेविटी में। तो अब हम आए हैं सेकंड स्टेज पे जहां पर हम टूल बनवाएंगे, ठीक है। अब यहां पे आपको सबसे पहले न्यू कन्वर्सेशन पे क्लिक करना है। अब यहां पे मेरे केस में कुछ और लिखा हुआ है, इग्नोर करो इसको, मैंने इससे बहुत सारे काम करवाए इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, तो इन सब चीजों को इग्नोर करो एक बार। अब इस पर क्लिक करो और नीचे आ जाओ सबसे लास्ट में, और यहां पर आप नो प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दो, तो आपके केस में न्यू कन्वर्सेशन लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब इस पर फिर से क्लिक करो, नीचे आ जाओ, यहां पे आपको क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ओके, क्लिक कर दिया। अब ऐड फोल्डर बोल रहा है ये, तो आपके सिस्टम को ही ओपन कर देता है, आपको अपने सिस्टम में एक नया फोल्डर क्रिएट करना है इस तरीके से। ये आया, मैं अपने डाउनलोड्स में कर रहा हूं, आप अपने किसी भी ड्राइव में कर सकते हो, ठीक है। एक नया फोल्डर क्रिएट किया, तो मैं इमेज कंप्रेसर टूल 2 कुछ भी लिख दूंगा, इस फोल्डर को कोई भी नाम में रख दूंगा, ठीक है। मैंने ये नाम रख दिया इमेज कंप्रेसर टूल 2। अब इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा इस फोल्डर को, और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दूंगा। अब क्या हो गया, ये फोल्डर यहां फेच हो चुका है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, डिफॉल्ट ही रहने देना है, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, और ये प्रोजेक्ट नेम भी आपका ये रहेगा, चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो क्रिएट पे क्लिक कर दो सिंपली। अब क्या हुआ, इमेज कंप्रेसर टूल 2 नाम से ये आपका प्रोजेक्ट यहां पर आ चुका है। अब एग्जैक्टली हुआ यूं है कि जो टूल ये बनाएगा ना, वो बनाकर इस फोल्डर के अंदर डालकर आपको देगा। दिखा देता हूं मैं आपको कैसे होगी ये चीजें। ये है आपका फोल्डर, जब ये टूल पूरा बन जाएगा ना, तो पूरे के पूरे वेबसाइट के अंदर जितने भी फाइल्स होंगे वो सारे फाइल्स आपको इस फोल्डर के अंदर नजर आएंगे, ओके। चलो अब हमने जो प्रॉम्प्ट कॉपी किया था उसको यहां पे पेस्ट करने का टाइम हो गया है। ये मैंने पेस्ट कर दिया, पूरा प्रॉम्प्ट मैंने इधर पेस्ट कर दिया है। अब यहां से जेमिनाई 3.5 फ्लैश हाई सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और ये आपको यहां पे ये जो बटन है, आपको हो सकता है ब्लू कलर का बटन दिख रहा होगा, मेरे को रेड कलर का दिखा क्योंकि मैंने रेड सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब कुछ आप यहां से सेट कर सकते हो। अब गूगल एंटी ग्रेविटी जो है, अब आपको लग रहा होगा कि गूगल एंटी ग्रेविटी भी तो प्रीमियम ही है,
देखा जाए तो हाँ ऑब्वियसली ये पेड है, बट गाइज यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जैक्टली क्या चीज। आप देख सकते हैं मेरा गूगल एआई प्रो अकाउंट यूज कर रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। अब इसके लिए मैंने एक्चुअल में पे नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि जियो का जो भी सिम यूज करते हैं उन सभी लोगों को अगर वो लोग रिचार्ज कर रहे हैं तो 18 महीने के लिए ये जो हमारा जेमिनाई है, नैनो बनाना है, गूगल एआई स्टूडियो है, गूगल एंटी ग्रेविटी है और गूगल ड्राइव है, ये सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगा। मतलब आप इन सब का प्रीमियम वर्जन यूज कर सकते हो। ये चीज है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलो इसको क्लोज करता हूं। अब इसको इस वजह से मैं इसको प्रीमियम यूज कर रहा हूं, बाकी इसमें कोई पैसा नहीं लगा, इसलिए मैंने कहा कि बिल्कुल फ्री है। ऑब्वियसली ये फ्री है, ठीक है। मैं सेंड पे क्लिक कर देता हूं। अब क्या होगा कि ये आपके लिए टूल बनाना शुरू करेगा, लेकिन शुरू करने से पहले ये आपको एक इंप्लीमेंटेशन प्लान बना कर देता है, ठीक है। अब इंप्लीमेंटेशन प्लान बनाने का रीजन सिर्फ ये होता है कि आप एक बार वेरीफाई कर पाओ अपने रिक्वेस्ट को। तो आप देख सकते हो, प्लीज रिव्यू द इंप्लीमेंटेशन प्लान एंड लेट मी नो इफ यू वुड लाइक मी टू प्रोसीड, और कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं सिंपली इसको बोलूंगा अप्रूव्ड एंड प्रोसीड, ठीक है। तो इसको सेंड पे क्लिक कर दूंगा। बस इतना करना बहुत है। इसके बाद जो है ये ऑटोमेटिकली पूरा टूल आपको बनाकर दे देगा, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोड करके देता है, ये पूरा का पूरा टूल बनाकर पूरे का पूरा फोल्डर के अंदर सारे वेबसाइट के फाइल्स को ऐड करके आपको दे देगा, ठीक है। इतना मतलब इजी है ये चीज। देखो, अब देखो फोल्डर बना ना, तो ये फोल्डर इसने बनाया है, हमने नहीं बनाया है। ये फोल्डर इसने बनाया, देखो ये सीएसएस की लाइंस इसने सारी लिख भी दी है। देखो इसके अंदर सीएसएस की फाइल मिल जाएगी आपको, इसको ओपन करोगे तो ये देखो ये सीएसएस की फाइल है। अब जेएस में जाओगे, जेएस कंप्रेसर डॉट जेएस और मेन डॉट जेएस, ये वेबसाइट का जावास्क्रिप्ट है, ये टूल का जावास्क्रिप्ट है, ये इसके अंदर इसने ऐड कर दिया है। अभी हम जाएंगे तो ये, और अभी भी कोड लिख रहा है ये। अब इसके बाद ये index.html पेज इसने बना दिया होगा। देखो यहां पर आप देखोगे तो आपको ये भी मिल जाएगा index.html, और इस तरीके से ये सारे पेजेस को क्रिएट करते हैं। देखो अबाउट अस क्रिएट करना शुरू कर दिया है। तो हम एक बार इसको थोड़ा टाइम देते हैं कि ये इस टूल को पूरा बना दे, और उसके बाद में आपको आगे दिखाता हूं कि इस टूल को कैसे लाइव करना है और उसको कैसे मोनेटाइज करना है। 3 मिनट्स इसने पूरी टूल वेबसाइट बनाकर दे दी है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि गूगल एंटी ग्रेविटी आपको दुनिया का सबसे बेस्ट टूल वेबसाइट बनाकर देगा, बट क्योंकि आज के डेट में हम देख रहे हैं कि सबसे बढ़िया जो टूल वेबसाइट बनाता है वो बनाता है क्लाउड, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि क्लाउड के लिए आपको मंथली $23.6 पे करना पड़ता है। अगर आप इतना पे करने के लिए रेडी हो तो क्लाउड का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन इन केस अगर आप फ्री में अभी अपना एक टूल वेबसाइट सेटअप करना चाहते हो, बाद में जब आपको सक्सेस मिलेगा तब आप ये सब चीजें करो, वो समझ में आता है, ठीक है। तो इसीलिए अभी फिलहाल ये मत सोचना कि ये क्लाउड जितना बढ़िया रिजल्ट आपको निकाल कर देगा, बट स्टिल एक बार के लिए ये बहुत अच्छा है, अभी आप समझ जाओगे, है ना। तो चलो आ जाओ यहां पे, ये है हमारा होस्टिंग अकाउंट। अभी आपको सबसे पहले यहां पर ऐड वेबसाइट पर क्लिक करना है, और नीचे से आपको कस्टम PHP HTML वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। ओके, तो अब ये सबसे पहले आपसे पूछेगा कि कौन से डोमेन पर डालना। आपके पास एक ही डोमेन है, ये देखो ये डोमेन आपको यहां दिख जाएगा। इसे क्लिक करो और यहां पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद ये आपके लिए जो पब्लिक HTML फोल्डर है ना वो सेटअप करके दे देगा, है ना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं बता दूंगा। पब्लिक HTML फोल्डर मतलब एक तरीके से ना फाइल मैनेजर है, बिगिनर्स के लिए मैं बता, फाइल मैनेजर है ये, ठीक है। और सारी वेबसाइट जो होती है ना आपकी पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर होती है। तो सबसे पहले इसने डैशबोर्ड क्रिएट किया, और डैशबोर्ड में क्या होता है, मेन चीज ये फाइल मैनेजर, ठीक है। आपको यहां पर ओपन पे क्लिक करना, और आपका जो डोमेन है वो यहां पर शो कर जाएगा, ठीक है। अब हम इस ओपन पे क्लिक करेंगे, फाइल मैनेजर के आगे जो लिखा हुआ है इसको सिंपली ओपन कर दो, और इसमें हमें अपने वेबसाइट के सारे फाइल्स को डालना है। अब इसके अंदर आपको पब्लिक HTML फोल्डर मिल गया, इसको ओपन कर लो, और यहां पर आपको एक फाइल मिलेगा बाय डिफॉल्ट, डिलीट कर दो इसको। ये ऊपर आपको ट्रैश कैन का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और इसको डिलीट कर दो, डन। तो हमने अपने सर्वर को सेटअप कर दिया। अब देखो जो फोल्डर बना था ना, ये है वो फोल्डर, इसके अंदर वेबसाइट की सारी फाइल्स है। अभी हमें क्या करना है कि इन सभी फाइल्स को उठाकर सर्वर पर डालना है यहां पे, ठीक है। क्योंकि ये तो अभी हमारे सिस्टम पे है, दुनिया तो देख नहीं सकती इसको, ये सिर्फ हम देख सकते हैं। तो हमें इसको सिस्टम से उठाकर सर्वर पर डालना है, जो होस्टिंग हमने बाय किया उस पर डालना है, ताकि पूरी दुनिया अब इस वेबसाइट को देख पाए। तो क्या करेंगे, हम इधर आते हैं, ये अपलोड का एरो मिलेगा आपको, जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है उस पर क्लिक करो, और फाइल सेलेक्ट करो सबसे पहले तो, ठीक है। और यहां पर हम जाएंगे इमेज कंप्रेसर फोल्डर 2, और इसके अंदर जितने भी फाइल्स है ना उन सबको उठा लो। ये सारे फाइल्स होते हैं, ये जो येलो कलर के दिख रहे हैं ना आपको, ये फोल्डर्स है। तो अब हम इसको सेलेक्ट, मैं इतना
मुझे पता है आप लोगों को पता होगा फोल्डर्स क्या है, फाइल्स क्या है, बट मैं ऐसा सोच रहा हूं ना कि अगर कोई बिगिनर जो पहली बार लाइफ में ये सब चीजें कर रहा है उनको भी समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं इतना डेप्थ में जाके चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर किसी को पहले से ये सब चीजें पता है तो यार गुस्सा मत करना, ये बिगिनर्स के लिए। ओके चलो, अब हम फिर से अपलोड पे क्लिक करते हैं। इस बार हम फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। ओके, और यहां पर आपको CSS फोल्डर सेलेक्ट करना है और इसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देना, और अपलोड पे यहाँ पे क्लिक हो गया। और ये आप देख सकते हो CSS का जो फाइल है वो फोल्डर के साथ यहां पर आ चुका है। अब हम JS को अपलोड करेंगे। यहां पर आ जाएंगे और ये JS फोल्डर सेलेक्ट कर ले और इसको भी अपलोड कर देते हैं, और ये हो गया। तो ये पूरी वेबसाइट को हम लाइव कर चुके हैं गाइस, ऑलरेडी द वेबसाइट इज लाइव, है ना। तो अब बस आपको क्या करना है, इधर आना है फिर से और आपके डोमेन पर क्लिक करना है एक बार। तो ये आपका टूल वेबसाइट रेडी है। ओके चलो, कभी भी जब आप इस तरीके को टूल वेबसाइट बनाते हो ना, तो एक बार क्या करना, यहां पर आना और ये कैशे क्लियर कर लेना, क्योंकि हो सकता है आपके वेबसाइट के अंदर एक्चुअल में जो हो वो आपको दिख नहीं रहा हो यहां पर। वो इसीलिए भी होता है कभी कभी क्योंकि पुराना कोई काम या फिर पुराना कोई कैशे रह जाता है, तो इस वजह से इश्यू आ जाता है। तो क्लियर कैशे पे क्लिक कर दो, ये सर्वर लेवल कैशे क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर कुछ चेंजेस अप्लाई नहीं हो रहे तो एक और काम कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट। देखो, जब आप होस्टिंग बाय कर रहे हो, फर्स्ट टाइम जब कर रहे हो ना, ये दिक्कत नहीं आएगी। ये तब आती है जब आप एक वेबसाइट को डिलीट करते हो, उसी वेबसाइट पे दूसरा वेबसाइट बनाते हो, उसको भी डिलीट कर देते हो, फिर वहीं पर आप तीसरा कोई मतलब कुछ ऐसा कुछ करोगे ना, आप कुछ चेंजेस कराते रहोगे, तब उस चेंजेस को जल्दी अप्लाई करने के लिए काम करना है ना, करना कोई जरूरी नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट पर क्लिक करो। अब देख सकते हो ये आपका ब्राउजर का कैशे है, 59.7 MB का कैशे पड़ा हुआ है यहां पर, तो इसको डिलीट करना है। बाकी और कुछ भी चेक नहीं रखना, ऊपर से ऑल टाइम सेलेक्ट करो, डिलीट पर क्लिक कर दो, फिर यहां आओ और इसको रिफ्रेश करके देखो। अभी भी अगर साइट बिल्कुल वैसा का वैसा है तो कोई टेंशन नहीं है। तो इसने क्या किया है ना, आपको एडवर्टाइजमेंट डालने की जगह दे दी है, क्योंकि मैंने इसके अंदर बोला था मुझे गूगल एडसेंस के इसको मोनेटाइज करना है, तो गूगल एडसेंस के ऐड डालने के लिए इसने ऑलरेडी जगह दे दी है हमें। यहां पर और यहां नीचे आओगे तो यहां पर फिर से दे रखी है, यहां पर जगह दे रखी है। मतलब इसने कुछ 4-5 जगह, 4 तो हो गए, 5 आपको प्लेस होल्डर्स दे रखे हैं एड्स डालने के लिए। और आप देख सकते हो ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन। अब ये यहां पर मुझे ये आइकन नहीं दिख रहा है, ठीक है। पिंटरेस्ट और यूट्यूब, रेडिट, और यहां पर आपका मेल हो गया, और डार्क मोड और नाइट मोड भी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। चलो, अब इस वेबसाइट में एक गलती तो आपको मिली गई होगी, है ना, ऑब्वियसली मिल गई होगी, मुझे पता है आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हो। तो ये बात तो मैं जानता ही हूं। तो यहां पे एग्जैक्टली हुआ यूं है कि इस जगह पर हमें ट्विटर का आइकन नहीं दिख रहा है ना। होवर करने के बाद भी तो ट्विटर का आइकन तो दिखना ही चाहिए ना, नहीं तो होवर करने से पहले दिखना चाहिए, मतलब कैसे तो दिखना चाहिए, पता चलना चाहिए कि ट्विटर का आइकन है, ठीक है। अब इसको ठीक करना पड़ेगा हमें। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो जितना कंटेंट ऐड करना था इसने प्रॉपर्ली कंटेंट ऐड किया है, एडवर्टाइजमेंट के लिए स्पेस दिया, हर चीज एकदम सही तरीके से इसने करके दिया। अब एक काम करते हैं, कुछ भी इसमें एडिट कराने से पहले याद रखना टूल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये चेक कर लेना, ठीक है। तो सेलेक्ट इमेजेस पे क्लिक करते हैं और हम क्या करेंगे, एक इमेज यहां पर अपलोड करके देखते हैं। तो एक तो पहले तो इमेज अपलोड होनी चाहिए, तो अपलोड तो हो गई। अब इसका साइज क्या है, 1.89 MB। 1.89 MB का मतलब ये होता है कि यहां पे आपका जो इमेज है 1890 KB का है, और ये कंप्रेस करके इसने 1850 KB कर दिया। तो देखा जाए तो कुछ कम नहीं किया इसने, ठीक है। अब वो क्या इसलिए होता है, अब मैं बताता हूं आपको। लो 40% करो इसको। ये क्या है ना, अभी भी जो हाई था वो हमने हाई ही रहने दिया है, अब इसको लो करेंगे। लो करते हैं, अब देखो 1890 KB को इसने सिर्फ 527 KB कर दिया। अब पॉइंट ये है कि इतना कम तो कर दिया, तो क्या क्लैरिटी कम हुई है? 500 भी ज्यादा होता है, तो मेरे हिसाब से तो ये 20 भी चलेगा, है ना। 20% भी अगर हम इसको रखते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत होगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये मैंने कम कर दिया है और ज्यादा, बट साइज उतना ही है यार, तो साइज का कुछ खास इंपैक्ट यहां पे पड़ नहीं रहा है। तो हम इसको 20% ही रखेंगे। तो मैंने जैसा कि कहा था 20% और 40% में कंप्रेशन उतना ही हो रहा है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि क्लॉड जितना अच्छा तो नहीं बना पाएगा, बट स्टिल ये कर रहा है काम, है ना। और मैक्स साइज अनलिमिटेड है, लोग जितना बड़ा इमेज अपलोड करना चाहे कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका टूल लोगों को पसंद आएगा, उनको लगेगा कि यार अनलिमिटेड इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं, अनलिमिटेड साइज के इमेज को अपलोड कर सकते हैं, इससे बढ़िया क्या चाहिए लोगों को, है ना। तो ये हो गया कंप्रेस, मतलब 1.5
लगभग 1,500 KB इसने हटा दिया, -72% इसने जो है कंप्रेस कर दिया इस इमेज को। ठीक है, तो डाउनलोड और कंप्रेस इमेज पे क्लिक कर सकते हैं या फिर यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इमेज डाउनलोड हो गई है। अब हम इसका देखते हैं इसकी क्लैरिटी कैसे। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर अभी भी इसकी क्लैरिटी में कोई इश्यू नहीं आया, अभी भी ये इमेज बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलो, तो हमारा जो टूल वेबसाइट है ये तो काम कर रहा है, बट अभी हमें क्या करना है, इसको ठीक करना है। तो इसको कैसे ठीक करोगे मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले नीचे आना, अपने सिस्टम पे स्निपिंग टूल ओपन करना, कुल मिला के स्क्रीनशॉट लेना है ना, वो आप जैसे भी लो, मैं स्निपिंग टूल का यूज करता हूं। और ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया मेरे पास स्क्रीनशॉट, उठा लिया, सेव कर लिया, क्लोज कर दूंगा, एंटी ग्रेविटी में आऊंगा, प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा, मीडिया में जाऊंगा और यहां से स्क्रीनशॉट को इधर अपलोड कर दूंगा और बोलूंगा ट्विटर आइकन इज नॉट विजिबल विदाउट होवर एंड आफ्टर होवर। ठीक है, ये दो मैंने यहां पे कर दिया। सो रेक्टिफाई, या फिर कह सकते हैं सो करेक्ट इट। ठीक है, तो बस इसको सेंड कर दो, डन। तो अब ये इस प्रॉब्लम को, अभी इसको प्रॉपरली समझ पाएगा इस इश्यू को, क्योंकि हमने इसका स्क्रीनशॉट दे दिया कहां इश्यू आ रहा है, इसको हमने क्लियरली बता दिया है। तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा, ये सिंपली इस चीज को कुछ कोडिंग चेंज करेगा, हर पेज पे करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि फुटर है तो हर पेज पे दिखेगा, तो हर पेज में एक एक लाइन का कोड ये एडिट कर रहा है। ठीक है, तो एक लाइन हटाया, एक लाइन जोड़ा। लेकिन इससे हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि फुटर में आई ये गलती, इसीलिए हमें फिर से वो सारे पेजेस को अपलोड करना पड़ेगा, सारे पेजेस को, है ना। क्योंकि जो हमने देखा था, ये जो सारे पेजेस है और ये स्टाइल, जावास्क्रिप्ट में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब यार जावास्क्रिप्ट को छोड़ के सारे फाइल्स को हम यहां से डिलीट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, सीएसएस को डिलीट किया। ओके, अब यहां पर इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना, इसको हटा देते हैं और बाकी सब हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें फिर से अपलोड करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट में कोई इश्यू नहीं है, कोई चेंजेस ने किया नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे ये देखो, इस लिस्ट में सीएसएस है बट जावास्क्रिप्ट की फाइल नहीं है, तो हम इस जावास्क्रिप्ट को रहने देंगे और बाकी सबको हम फिर से अपलोड करेंगे। तो ये हो गया सारे फाइल्स, और अब हमें फोल्डर में सिर्फ सीएसएस को अपलोड करना है। डन। ये वेबसाइट हमने, जो लेटेस्ट वेबसाइट है, जो चेंजेस के साथ जो लेटेस्ट वेबसाइट है, उसको हमने फिर से अपलोड कर दिया। अगेन एक बार कैशे क्लियर कर दो, क्योंकि जब हम रैपिडली चेंजेस करते हैं ना, तो उसको चेंजेस को सेव होने में 5 मिनट का टाइम लगता है। अब मुझे 5 मिनट दे नहीं सकता मैं यहाँ पे, क्योंकि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम कैशे क्लियर कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, और इस तरीके से हम कैशे क्लियर कर दें। हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आ गया है यहाँ पे ट्विटर का आइकन। तो गाइज इस तरीके से चीजें काम करती है। ओके, ये देखो, बहुत बढ़िया। तो मतलब इस तरीके से आपको जो भी चीजों में प्रॉब्लम लगे ना, तो आप उसको एडिट कर सकते हो। अभी जैसे इस टूल में क्या प्रॉब्लम है, 40% पे और 20% में एक जैसा ही। अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक 20% का भी ऑप्शन रहे यहां पर, ठीक है, तो मैं वो भी करवा सकता हूं। बस मुझे क्या बोलना है कि आई नीड ए 20% ऑप्शन इन दिस पर्टिकुलर टूल। तो वो क्या करेगा, इस बार जावास्क्रिप्ट में भी चेंजेस करेगा और हमें वो चीज ऐड कर देगा। तो इस तरीके से आप अपने वेबसाइट के अंदर जो भी चेंजेस करना चाहते हो वो चेंजेस करा लो, और जब आपको लगे कि फाइनल हो गया, जब आपको लगे कि फाइनल हो गया, उसके बाद आप इसे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अबाउट अस पेज चेक कर लेते हैं। तो अबाउट अस पेज भी बहुत बढ़िया बनाया है, कॉन्टैक्ट अस पेज भी सही है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज भी सही है, और डिस्क्लेमर पेज भी सही है। ठीक है, और साइट मैप बनाया हुआ है इसने, एसईओ करने के लिए साइट मैप की जरूरत होती है, और डीएमसी, हर चीज मतलब इसने अपना सही तरीके से किया हुआ है। चलो, अभी हमको क्या है ना, इसको मोनेटाइज करना है। तो देखो, मोनेटाइज करने के लिए मैं आपको फिर से वो सेम प्रोसेस नहीं दिखा सकता जो मैं आपको ऑलरेडी बताया, क्योंकि अकाउंट एक ही बार बन सकता है ना। तो अकाउंट बनाकर जो कंप्लीट प्रोसेस बताया था वो इस वीडियो में बताया मैंने। ठीक है, हाउ टू मोनेटाइज वेबसाइट विद मोनेटैग। तो आप इस वीडियो को देख के अपने वेबसाइट को अगले 5 मिनट के अंदर अंदर मोनेटाइज कर सकते हो। अब बात आती है, आप में से कुछ लोग सोचोगे यार एडसेंस से मोनेटाइज करने की बात आई थी। ऑब्वियसली एडसेंस से आप मोनेटाइज कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हम लोग इंडिया, अब बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, अगर आप एशियन कंट्रीज में रहते हो तो आपका डोमेन कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए, तभी आप एडसेंस पे अप्लाई करोगे तो आपको डायरेक्टली अप्रूवल दिया जाएगा, नहीं तो आपको लटका के रखा जाएगा। फिर 6 महीने बाद आप कुछ ना कुछ चेंजेस करके फिर से अप्लाई करोगे तो आपका अप्रूव कर दिया जाएगा।
आपको लगा कि आपने कुछ चेंजेस किया इसलिए आपको अप्रूवल मिला है, नहीं, आपका डोमेन 6 महीने पुराना हो चुका, अब भरोसे के इंसान बन चुके होंगे, इस वजह से आपको अप्रूवल मिला होगा, है ना। पूरी दुनिया उनको यही लगता है कि हमने ये चेंजेस किया इस वजह से हमें अप्रूवल मिला, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग डोमेन और होस्टिंग बाय करते हैं, अपना वेबसाइट बनाते हैं, ब्लॉग वगैरह, फिर उसको एडसेंस से आप मोनेटाइज करा लेते हैं और फिर अपना वेबसाइट और एडसेंस का अकाउंट दोनों बेच देते हैं। एडसेंस को यह पसंद नहीं है कि आप अपना वेबसाइट बेचो, आप अपना ब्लॉग बेचो, अपना टूल वेबसाइट बेचो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप एडसेंस से मोनेटाइज करने के बाद एडसेंस का अकाउंट बेच देते हो ना, वो एडसेंस को पसंद नहीं है, गूगल को पसंद नहीं है ना। तो इस वजह से गूगल ने हमारे एशियन कंट्रीज में ये रूल लगा दिया है, क्योंकि हमारे इधर यार फ्रॉड बहुत है यार, फ्रॉड लोग बहुत है हमारे इधर। कुछ भी अच्छी चीज मिल जाती है ना, तो लोग उसको छेड़ छेड़ के एक नया कानून लाने पे मजबूर कर देते हैं, जिसमें मैं भी भुगत रहा हूं, है ना। मैंने कभी भी अपना कोई भी वेबसाइट मोनेटाइज करके किसी को नहीं बेचा है, बट स्टिल मेरे जैसे काफी सारे लोग इस चीज को लेकर, बहुत सारे ब्लॉगर्स को मैं पर्सनली जानता हूं जो इस चीज को लेकर परेशान है ना। 6 महीने अननेसेसरली उन्हें बिना कुछ कमाए काम करना पड़ता है इस चीज की वजह से, ठीक है। बट अब जो है सो है, ओके। तो गाइज, लेकिन अगर आप पहले दिन से, पहले मिनट से अपने वेबसाइट को मोनेटाइज करना चाहते हो तो ये आपके पास ऑप्शन है। 6 महीने बाद इसके एड कोड्स को हटा देना और उसके एड कोड्स को लगा देना, बस ये सीधी सी बात है, ओके। तो गाइज, अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों, आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप अपने घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो गाइस, आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई गाइस, अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।